हेलो स्टूडेंट, मेगा माइंड आईएएस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर सुधीर। हाल ही में यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी करके ये कंफर्म कर दिया कि आरओ एआरओ का एग्ज़ाम जल्द ही कराया जाएगा। अंदाज़ा यही है कि दिसंबर और जनवरी में इसके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम हो जाएंगे आरओ एआरओ के। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो आयोग ने स्पष्ट किया कि आपको ओटीआर कराना एकदम ज़रूरी है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। उसने स्पष्ट तौर पे कहा है कि यदि आपका ओटीआर नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं आपके पास है, तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यानी ओटीआर कराना एकदम बेहद ज़रूरी है। तो आप जितना जल्दी हो सके ओटीआर अपना करा लीजिए। समीक्षा अधिकारी के साथ साथ आयोग ने यह भी बताया कि एपीएस अपर निजी सचिव के भी लगभग 600-700 फॉर्म वैकेंसी आने वाली है, 600-700 पदों पर भर्ती होने वाली है। तो हम देखते हैं कि इस तरह आपके सामने 3 पोस्ट पड़े हुए हैं, आरओ, रिव्यू ऑफिसर, एआरओ और एपीएस। यहाँ पे एक बात आपको समझ लेना ज़रूरी है कि इसमें जो परीक्षा का जो पैटर्न है सब में सेम है, बस एक अंतर है। आरओ में यानी समीक्षा अधिकारी में इंटरव्यू नहीं होगा, जबकि एआरओ और एपीएस में इंटरव्यू होगा। लेकिन ये इंटरव्यू आईएएस या यूपीपीसीएस की तरह नहीं, मौखिक नहीं होगा, बल्कि आप शॉर्ट हैंड यानी टाइपिंग कराई जाएगी आपसे। और एक और महत्वपूर्ण बात, आरओ और एपीएस जो ग्रेजुएट हैं और 21 साल के हैं वो दे सकते हैं, लेकिन एआरओ के लिए आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। रिव्यू ऑफिसर, आपके मन में सवाल उठता होगा कि रिव्यू ऑफिसर होते क्या हैं, समीक्षा अधिकारी होते कौन हैं। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि समीक्षा अधिकारी विभिन्न विभागों में नियुक्त किए जाते हैं, जैसे राजस्व विभाग, लोक सेवा आयोग में, आर्थिक विभाग, ये सचिवालय में होते हैं। और इनका काम होता है समीक्षा करना, रिव्यू करना। इनका जो मेन कार्य होता है वो ये होता है कि जो ऑफिशियल वर्क होते हैं उनको एग्जीक्यूट करना, आधिकारिक कार्यों को निष्पादित करना, इनका काम होता है। दूसरा काम इनका ये होता है कि जो इनके अंडर में क्लर्क हैं उनके कार्यों की समीक्षा करना। और सबसे महत्वपूर्ण काम इनका ये होता है कि जो आधिकारिक पत्र होते हैं उनको ब्रीफ करना और रजिस्टर में उसको ब्रीफ में लिखना, ताकि वो अगर पत्र कहीं खो जाए या मिस हो जाए तो वो रिकॉर्ड बना रहे। तो ये समीक्षा अधिकारी का कार्य है। समीक्षा अधिकारी का जो पोस्ट है बड़ा कूल पोस्ट है। इनकी सैलरी की बात करें तो ये 1.5 लाख तक की इनकी सैलरी होती है। और इनका काम जो होता है टेंशन फ्री होता है, ऑफिशियल वर्क होता है, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, लीनियर लाइफ चलती रहती है इनकी, ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, आराम से एकदम आराम का काम है इनका। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, समीक्षा अधिकारी बनने की कोशिश कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम उनके लिए विशेषकर बहुत ही हेल्पफुल है कि जो आईएएस और पीसीएस की तैयारी करते हैं लेकिन आंसर राइटिंग स्किल उनकी अच्छी नहीं होती है, कोई समस्या होती है, लिखने में दिक्कत होती है, तो उनके पास नॉलेज तो बहुत होता है लेकिन वो लिख नहीं सकते। और चूँकि आईएएस और पीसीएस की नौकरी लिखने से ही मिलती है तो वो उसमें छट जाते हैं नॉलेज होते हुए भी। तो उनके लिए है कि आप समीक्षा अधिकारी का पेपर दे सकते हैं, क्योंकि इसमें बस एक सब्जेक्टिव पेपर एक सब्जेक्टिव पेपर एक ही होता है। इसमें थोड़ा लिखना, ज़्यादा नहीं लिखता है, एक ऐसे लिखना होता है, बाकी सब ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। तो आइए देखते हैं यूपीएससी की एग्ज़ाम पैटर्न, यूपीएससी आरओ एआरओ का एग्ज़ाम पैटर्न और उसका सिलेबस। ओआरओ का जो सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न है, उसका प्री 200 नंबर का होता है और प्री में 2 पेपर होते हैं, एक ही दिन में होते हैं। जीएस में 140 क्वेश्चन आते हैं और 140 नंबर के होते हैं। हिंदी में 60 क्वेश्चन आते हैं और 60 नंबर के होते हैं। हिंदी का सिलेबस बहुत ही छोटा है। हिंदी में विलोम पूछे जाते हैं,
तद्भव तत्सम पूछे जाते हैं, विशेष विशेषण पूछे जाते हैं, वर्तनी शुद्धियाँ होती हैं, वर्तनीय शुद्धियाँ होती हैं, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अनेक शब्दों के एक शब्द पूछे जाते हैं, और पर्यायवाची पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स के बाद, आरओ प्रीलिम्स के बाद 3 या 4 महीने बाद मेंस होता है। वो फिक्स नहीं है, कभी भी करा सकता है आयोग, यूपीएससी की तरह फिक्स नहीं होता है इसका मेन। जो आरओ का जो प्रीलिम्स का कट ऑफ है वो एन एवरेज 120 और 140 के बीच में जाता है। ये घट बढ़ भी सकता है, डिपेंड करता है पेपर पर। अगर पेपर इजी है तो कट ऑफ बढ़ जाएगा, पेपर हार्ड है तो कट ऑफ कम भी हो सकता है। उसके बाद मेंस होता है। प्रीलिम्स के बाद मेंस में 3 पेपर होते हैं जो 2 दिन में ले लिए जाते हैं। पहला पेपर होता है जीएस का होता है, जो मॉर्निंग में 9:30 बजे से 11:30 बजे तक होता है, यानी 2 घंटे का होता है। इसमें 120 क्वेश्चन आते हैं और 120 मार्क्स के होते हैं, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। उसके बाद 2 से 4 बजे इसके बाद हिंदी का पेपर होता है इवनिंग में। हिंदी के 2 पेपर होते हैं। 2 से 4 बजे के बीच में हिंदी का फर्स्ट पेपर होता है, जिसमें जो 100 नंबर का होता है। इसमें ये पेपर थोड़ा सा ये सब्जेक्टिव होता है, लिखने वाला होता है। ये पेपर थोड़ा सा अलग होता है। इसमें गद्यांश पूछे जाते हैं, मतलब पैसेज दे दिया जाता है, उसमें पूछा जाता है कि इसका शीर्षक लिखिए, सारांश लिखिए, और तारांकित लाइन होते हैं उनको व्याख्या करना। 3 होते हैं, 3 लाइनें होती हैं, उनकी व्याख्या करनी होती है। उसके बाद उसमें पूछा जाता है सरकारी पत्र का सारणी रूप, यानी टेबुलेशन फॉर्म। यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है और यही मेन काम होता है समीक्षा अधिकारी का। एक तरीके से कह सकते हैं कि जो समीक्षा अधिकारी की परीक्षा है वो समीक्षा अधिकारी की ट्रेनिंग ही समझ लीजिए। इसमें सरकारी पत्र आता है, कोई अधिकारी पत्र लिखता है तो उसको 5 पेज 10 पेज में भी हो सकता है, कई पेजों में हो सकता है। तो उसको एक चार्ट के रूप में 50 शब्दों में उसको लिखना होता है समीक्षा अधिकारी को। जैसे उसमें कई चार्ट बना दिया जाए, 4 उसमें खाने खींच दिए जाते हैं। इसमें पत्र क्रमांक, पत्र संख्या, भेजने वाले का नाम, प्राप्त करने वाले का नाम, और विषय क्या है पत्र का, और उसका आशय क्या है, उसको लिखना होता है। उसके बाद पत्र लेखन आता है, आपको लेटर लिखना होता है, जिसमें शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, निजी पत्र वगैरह, अनुदित पत्र, अनुज्ञप्ति पत्र वगैरह होते हैं, ये लिखना होता है आपको। उसके बाद आता है परिभाषिक शब्दावली, जिसमें 5-5 क्वेश्चन आपको लिखने होते हैं। इंग्लिश से उसको ट्रांसलेट करना होता है, इंग्लिश से हिंदी में 5 शब्द। उसके बाद हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है 5 शब्द। तो ये इंग्लिश इतने टफ नहीं होते हैं, ये आराम से हो जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद वो मुहावरे और 5 लोकोक्तियाँ होती हैं, उनको लिखना होता है। और कंप्यूटर विज्ञान से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आधे घंटा का जो हिंदी का सेकेंड पेपर है वो आधे घंटे का होता है, 4 से 4:30 बजे के बीच में। इसमें 60 क्वेश्चन आते हैं और इसका नेचर ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है, लिखना नहीं है, ऑब्जेक्टिव है। इसमें जो प्रीलिम्स में हिंदी का जो पेपर है उसमें से पर्यायवाची हटा दीजिए तो सेम है, विलोम शब्द है, तद्भव तत्सम है, विशेष विशेषण है, वर्तनी शुद्धियाँ हैं, और अनेक शब्दों का एक शब्द है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा जो इसका अगला पेपर है एस्से, ये इसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई है। जो एस्से होता है ये तो एक ही दिन में हो जाते हैं दोनों, जीएस और हिंदी पेपर। लेकिन एस्से का पेपर अगले दिन होता है 3 घंटे का होता है, 9:30 से 12:30 बजे तक। आपको 3 एस्से लिखने होते हैं, 3 निबंध लिखने होते हैं, जो एक निबंध 600 शब्दों में होने चाहिए। प्रत्येक निबंध पर 40 नंबर निर्धारित होते हैं, यानी टोटल 120 नंबर आपको निबंध में मिलता है। ये निबंध होते हैं तो पहला जो निबंध होता है वो सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक होता है, उसमें से एक लिखना होता है। दूसरा निबंध जो होता है करंट अफेयर्स होते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, योजनाएं होती हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं होती हैं, ये सब होती है, उसमें से एक आपको लिखना है। तीसरा ऐसे जो होता है प्राकृतिक आपदाओं से, बाढ़, सूखा, भूकंप और चक्रवात आदि से लिखने होते हैं।
इस तरह हम देखते हैं कि जो आरओ और एआरओ का पेपर है, इसको हम बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं और इसको हम आसानी से क्वालिफाई भी कर सकते हैं, सिलेक्शन पा लेते हैं। और ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं, अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है जितने सीटें इस बार आ रही हैं। तो आई थिंक कि इसको आपको करना चाहिए। हमारे यहाँ ऑफलाइन कोर्सेज भी स्टार्ट हो चुकी हैं आरओ एआरओ की, और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको फर्दर इंफॉर्मेशन देते रहें। थैंक यू वेरी मच।